हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से मैथ ट्रिक्स में। आज हम यहाँ शुरू करेंगे स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा 100 से 125 तक के स्क्वायर निकालना। वहाँ पर हमने 100 को बेस मानते हुए स्क्वायर निकाले। इस वीडियो में भी हम 100 को बेस मानते हुए 100 से कम तक के स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 में हमने क्या सीखा। पार्ट 1 में हमने सीखा अगर हमें 100 से प्लस स्क्वायर निकालने हैं तो हमने 100 को बेस माना। जैसे कि हमें निकालना है 116 का स्क्वायर, तो हमने देखा इसमें कि 100 से कितना बड़ा है। ये 100 से 16 बड़ा है, तो इसके अंदर हमने 16 को ऐड करा तो आया 132। और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो 256 को हमें इसके आगे 2 डिजिट में जोड़ना है। जैसे कि लास्ट की इसकी 2 डिजिट होगी 56, तो इसके आगे हमने लिख दिया 56। और जब ये 2 कैरी बचा तो 2 कैरी को हमने इसके साथ जोड़ा। उसके बाद जो आंसर मिला हमें वो आया 116 का स्क्वायर। जैसे कि 1 3 4 5 6। तो आइए अब शुरू करते हैं 100 से कम तक के स्क्वायर निकालना। जैसे कि हमें निकालना है 97 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना छोटा है। ये 100 से 3 छोटा है, तो 97 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 94। और 100 से कितना छोटा है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। इसे हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 09। तो हमारा आएगा यहाँ पर 09। ये आ गया हमारा 97 का स्क्वायर। अगला देखते हैं 88 का स्क्वायर। 88 100 से कितना छोटा है? 12 छोटा है, तो 88 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 76। और 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने आपको अभी बताया इसको 2 डिजिट में इसके आगे ऐड करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट 44, जो एक कैरी बचेगा हमें ये इसके साथ ऐड करना है। जो भी आंसर हमें मिलेगा वो होगा 88 का स्क्वायर, जैसे 7744। ऐसे ही 95 का स्क्वायर। ये 100 से कितना छोटा है? 5, तो आएगा 90। 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 89 का स्क्वायर। 89 100 से कितना छोटा है? 11 छोटा है, तो 89 में से 11 माइनस करेंगे तो 78। और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आ गया 121, तो आ गया 7921। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 78 का स्क्वायर। 78 100 से कितना छोटा है? 22। 78 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 56। और 22 का स्क्वायर होता है 484। तो हमें ये इस तरीके से ऐड करना है। तो आ गया 4806। तो आइए अब सीखते हैं 50 से 75 तक के स्क्वायर निकालना और 50 से कम 25 से 50 तक के स्क्वायर निकालना। इसमें हम 50 को स्क्वायर मानते हुए आगे के स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पर मानना है 50 को बेस। तो पहले तो हमें देखना है ये 56 50 से कितना बड़ा है। 56 50 से 6 बड़ा है, तो 25 में हम 6 ऐड करेंगे। 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो आएगा 31। और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हो गया हमारा 56 का स्क्वायर। ऐसे ही हम देखते हैं 62 का स्क्वायर। 50 से कितना बड़ा है? 12। 25 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37। और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मैंने आपको बताया था ये 2 डिजिट में इसके आगे लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 144। तो आंसर आएगा 3844। ऐसे ही हम देखते हैं 50 से कम स्क्वायर निकालना। जैसे कि 48 का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है 50 से कितना छोटा है। ये 2 छोटा है, तो 25 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23।
और 2 का स्क्वायर होता है 04, जो कि हमें ये 2 डिजिट में लिखना है। तो आइए अब सीखते हैं 200 प्लस स्क्वायर निकालना। इसमें हम 200 को बेस मानते हुए स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि हमें निकालना है 215 का स्क्वायर, इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम ये देखेंगे 200 कितना बड़ा है 215 200 से, तो ये बड़ा है 15 बड़ा है, तो इसके अंदर हम 15 ऐड करेंगे तो ये हो गया 230। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 200 को बेस माना इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 100 को बेस मानते थे तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ऐसी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ती रहेगी। जैसे 300 से प्लस तक के स्क्वायर निकालने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 400 प्लस के स्क्वायर निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 700 प्लस के स्क्वायर निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए सीखते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 064 460 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसको हमें ऐसे लिखना है। तो 215 का स्क्वायर हो गया 46225। ऐसे अगर हमें 200 से कम का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 196 का स्क्वायर, तो हमें ये देखना है 200 से कितना छोटा है। ये 200 से 4 छोटा है, तो 196 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 192। 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 8 और 2 एक प्लस हो जाएगा 384। 384 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया हमारा 196 का स्क्वायर। आइए अब हम सीखते हैं 400 प्लस के स्क्वायर निकालना। जैसे कि हमें निकालना है 412 का स्क्वायर, इसमें हमें 400 को बेस मानना है। तो आइए देखते हैं ये 400 से कितना बड़ा है। ये 400 से 12 बड़ा है, तो इसके अंदर 12 ऐड करेंगे 424, और इसको हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, कैरी लगा 1 9 और 16, तो इसको लिख देंगे हम 1696, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमें इसे 2 डिजिट में इसके आगे लिखना है। तो क्या लिखेंगे 144, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169744। ऐसी चलो अब हम देखते हैं 700 प्लस के स्क्वायर निकालना कि इसको कैसे निकालें। जैसे कि हमें निकालना है 706 का स्क्वायर, तो हमें देखना है कि 700 से कितना बड़ा है। ये 6 बड़ा है, तो हम इसमें लिखेंगे 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 712, और 7 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 7 2 जा 14, कैरी लगा 1849, और 6 का स्क्वायर होता है 36, इसके आगे लिख देंगे 36, तो 706 का स्क्वायर हो गया 498436। ये हो गया हमारा 706 का स्क्वायर। आइए देखते हैं 611 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हमें 600 को बेस मानना होगा, देखना होगा कि 600 से कितना बड़ा है। ये 11 बड़ा है, तो इसके अंदर 11 ऐड करेंगे तो आएगा 622, इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 31, ये आएगा 3732, और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 ऐड करेंगे तो 373321। आइए अब देखते हैं हम 1000 प्लस स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे कि हमें निकालना है 1005 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 1000 को बेस मानेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे ये 1005 कितना बड़ा है। ये 5 बड़ा है, तो इसके अंदर हम जोड़ देंगे 10105 ऐड कर देंगे तो आएगा 1010। इसके बाद हम देखेंगे ये कितना बड़ा है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25,
अब हम यहाँ 1000 की बात कर रहे हैं तो हमें ये 3 डिजिट में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 025। तो 1005 का स्क्वायर होगा 1010025। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मज़ा आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।